जो ईश्वरीय शक्तियों को संग्रहित किया है, जो अनुभव किया है, उस अनुभव की कुछ बूंदें आज हमारे आए हुए मेहमानों को परोसें, उनके समक्ष रखें, कुछ प्रस्तुत करें। परम आदरणीय पूनम दीदी। ओम शांति। सभी लोग बोलेंगे प्यार से, ओम शांति। ओम शांति। नाश्ता नहीं किया? खाना नहीं खाया क्या आज? आवाज से बोलेंगे, बहुत ही प्यार से और बहुत ही प्रसन्नता से बोलेंगे, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सर्वप्रथम परम नियंता परम पिता परमात्मा की प्रिय संतानें मंच पर उपस्थित हैं। जब खुशी का दिन होता है तो हमारे चेहरे पर खुशी होनी चाहिए। आज उस जगत नियंता का हम जन्मदिन यहाँ मना रहे हैं, तो कितने प्रसन्नता से, कितने उत्साह से, कितने उमंग से उसको मनाना है हमें। हमारे चेहरे पर भी वो प्रसन्नता नजर आनी चाहिए। कोई मजबूरी में तो नहीं यहाँ बैठे, मजबूरी में तो नहीं बैठे। जल्दी कार्यक्रम समाप्त हो और जाए। कोई लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं? बोर तो नहीं हो रहे कोई? नहीं। अच्छा लग रहा है क्योंकि आज हमको ये चांस मिला है उस परमात्मा के विषय में जानकारी प्राप्त करने का। दूर दराज से हमारे भाई बहन आप सबके समक्ष पहुंचे हैं। आप सभी को जीवन जीने की कला सिखाने के लिए, जीवन को वास्तव में कैसे जिया जाए। आप अपने आप से पूछिए कि हमारे घरों का जो पहले माहौल होता था, जो आपस में प्रेम होता था, जो सम्मान होता था, क्या वो कायम है कि नहीं है? बताओ। नहीं है ना? क्या हो गया? ऐसा क्या हुआ? आज हम आप सब देख रहे हैं कि आज के 10, 15, 20 वर्ष पहले, 30 वर्ष पहले जो प्यार आपस में हुआ करता था वो आज नहीं है। परंतु उस टाइम हमारे पास धन कम था, संसाधन कम थे। ऐसा है कि नहीं? आलीशान बिल्डिंगें नहीं थी। और आज जो हमारे पास घरों में जो सुविधाएं हैं, जो साधन हैं, वो भी नहीं हुआ करते थे। हमारी माताएं बहनें कच्चे घरों को बहुत ही प्यार से उसको लीपती थी और सजाती और शवाती थी। और आज वो कुछ भी करना नहीं है। सारे संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं, लेकिन जो सुकून तब था, जो प्यार तब था, क्या आज है? आज है? नहीं है ना? शांति ले आएगा, खुशी ले आएगा, प्यार ले आएगा, ऐसा कदापि नहीं है। तो हमें क्या करना होगा? अपनी सोच को बदलना होगा कि जीवन में जो प्रसन्नता है, जो प्यार है, बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, जिनके पास पैसा नहीं है वो सोचते हैं कि जिनके पास गाड़ी है, बंगला है, सारी एयर कंडीशन की व्यवस्थाएं हैं, वो बहुत सुखी है। क्या आप कभी ऐसे लोगों से मिले हो? ऐसे लोगों से मिले हो? कोई ऐसा है जो कहे कि मुझे सुख है, मैं खुश हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है? कोई ऐसा मिला आपको?
इस संसार में आप चाहे जहां दुनिया के कोने कोने में चले जाइए, कोई भी एक भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो पूरी तरीके से खुश हो। किसी को तन की बीमारियां हैं, वो एक कहावत है, कोई तन दुखी और कोई मन दुखी और कोई धन बिन भये उदास। सुखी कौन है? सुखी कौन है? जो यहाँ ज्ञानी तू आत्माएं हमारे बाबा के प्रिय रत्न बैठे हैं, वो खुश हैं। पे आप लेटे हो, सोचो क्या वो गद्दा आपको चैन की नींद दे सकता है? बताओ, दे सकता है? नहीं दे सकता, क्योंकि जब तक यहाँ चैन नहीं है, जब तक यहाँ चैन नहीं है, कुछ भी कर लीजिए आप, जीवन में वो शांति, वो खुशी, वो चैन आ नहीं सकता। देखिए, दो चीजें हैं, दो पक्ष हैं, एक है भौतिक, दूसरा है आध्यात्मिक। और भौतिकता की दौड़ में हम दौड़ रहे हैं और अध्यात्म को जीवन में शामिल नहीं किया है, तब तक जो जीवन आप जीना चाहते हो, जो खुशी प्राप्त करना चाहते हो, वो प्राप्त नहीं हो सकती है। मानते हैं सभी? अभी जैसे निमंत्रण दिया जाता है कि आपको आना है, ज्ञान चर्चा होनी है, सत्संग में आना है, सुनना, तो क्या कहते हैं? हमारे पास समय नहीं है। सभी यही बोलते हैं कि समय नहीं है, हम बहुत बिजी हैं, अपने कार्यों में हम इतना बिजी हैं कि हमें अपने लिए समय नहीं है। विचार करने की बात है। किसी को ये भरोसा है, किसी को पता है कि मैं यहाँ से कब जाने वाला हूँ? मालूम है किसी को? किसी को पता नहीं है। बीमार आज हम हैं, कोई ऐसा है जो बीमार नहीं है? सभी बीमार हैं, मन से सभी बीमार हैं, मनोरोग सभी को सता रहा है। तो जब आज आप बीमार हैं तो दवाई कब लेनी चाहिए? दवाई तो बीमारी में ही ली जाती है। ऐसे थोड़ी मैं ठीक ठाक हूँ तो दवाई लूंगी। जब व्यक्ति बीमार होता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है और दवाई लाता है, और उस दवाई को भी ला करके खाना पड़ता है। जब उसको खाएंगे तभी वो लाभ करेगी। ठीक इसी तरीके से वर्तमान समय में, इस दुनिया में, इस संसार में हर व्यक्ति बीमार है। सबके मन को बीमारी लगी हुई है। तो उस बीमारी को ठीक करने का जो तरीका है वो ब्रह्मा कुमारी इसमें बताया जाता है। मेडिटेशन माना उस परमात्मा का ध्यान करना, उससे अपने मन की तार को जोड़ना। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिस प्रकार से डॉक्टर हमें डायग्नोज करते हैं कि आपको दवाई करनी है और उसके साथ ही एक्सरसाइज करनी, तो हमें क्या करना है? मन की एक्सरसाइज करनी है। और मन को भोजन कैसा देना है? क्या भोजन दे रहे हैं मन को? जैसे इस शरीर को अगर आप 4 दिन का रखा हुआ भोजन खिलाओगे तो क्या होगा? क्या होगा? बीमार हो जाएंगे। बासी खाना कोई को पसंद है? 2 दिन का, 4 दिन का, 8 दिन का कोई खाना पसंद करेगा? अभी रात का भी सुबह खाना पसंद नहीं करते। और अगर आप बासी खाना खाते हैं तो शरीर बीमार हो जाता है। पर बड़े वंडर की बात यह है, हम बासी खाना पसंद नहीं करते, परंतु बरसों की जो बासी बातें हैं उनको छोड़ते नहीं हैं। ऐसा है कि नहीं? 1 वर्ष पहले, 6 महीने पहले, 4 महीने पहले जो बात हो गई उसको पकड़ के रखते हैं और उसी का चिंतन करते रहते हैं। उसने ऐसे बोला था, घर में किसी ने मुझे थोड़ा सा भी कुछ बोल दिया तो फिर उसी बात को तनाव क्यों आता है? उसी बात को रिपीट करते रहे, ऐसे बोला हुआ है। और इस अज्ञानता के कारण ही दिन पर दिन हम जो है, हमारा नैतिक पतन भी हो रहा है, चारित्रिक पतन भी हो रहा है, क्योंकि हम अध्यात्म से जुड़ते नहीं हैं।
जब अध्यात्म हमारे जीवन में आएगा तभी हमारे अंदर वो मूल्य आएंगे, वो वैल्यूज आएंगे और हमारा जो चरित्र है वो भी अच्छा बनेगा। तो परमात्मा इस धरा पर यही कार्य करने के लिए आए हैं। उन्होंने गीता में कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान इस धरा पर कब आते हैं? जब धर्म की अति ग्लानि होती है और इस धरा पर अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार की अति होती है। ऐसे समय में वो परम नियंता परमात्मा इस धरा पर आता है और आकर के क्या करते हैं? अधर्म का नाश करते हैं और एक सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। तो परमात्मा को इस धरा पर आए हुए काफी टाइम हो गया है और परमात्मा वो स्थापना का कार्य, धर्म की स्थापना का कार्य कर रहे हैं। तो बच्चे का जन्म चाहे रात में हो या दिन में हो, ऐसा नहीं है कि रात में जन्म हुआ तो हम उसकी जन्म रात्रि मनाएंगे। मनाते हैं? रात में बच्चा हुआ तो जन्म रात्रि नहीं मनाते ना, जन्मदिन ही मनाते हैं। पर परमात्मा की रात्रि इसीलिए मनाते हैं कि वो अज्ञानता रूपी रात्रि में इस धरा पर आते हैं। और शिवरात्रि पर और हम क्या करते हैं? शिवरात्रि पर हम व्रत करते हैं। व्रत करते हैं शिवरात्रि पर। तो कौन से व्रत की यहाँ बात हो रही है? कौन सा व्रत करते हैं आप? अन्न का व्रत करते हैं कि आज हमारा व्रत है, आज हम अन्न का सेवन नहीं करेंगे। ऐसा ही तो है, एक दिन नहीं करेंगे, दूसरे दिन करते हैं। तो किस व्रत की बात है? किस व्रत को करने से हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, हमारा जीवन सुंदर बनेगा, खुशनुमा बनेगा? अन्न का व्रत करने से तो नहीं बनेगा। मैंने देखा कई माताओं को जिस दिन व्रत होता है ना, उस दिन तो उनको और ही गुस्सा आता है। भूखा पेट है, काम सारा घर का करना ही पड़ता है। होता है ऐसा? तो हम दुख देने वाली को तो याद नहीं करेंगे ना। तो दुख देने वाली कौन है? ये बुराइयां। अगर हमारे जीवन से बुराइयां खत्म हो जाए तो फिर हम दुखी नहीं होंगे। तो परमात्मा बुराइयों का व्रत करवाता है। तो हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, जो हमें दुखी करती हैं, जो हमारे रिश्तों को खराब करती हैं, जैसे मुझे क्रोध आता है, एक क्रोधी व्यक्ति की घर में एंट्री जैसे ही होती है, जितने भी लोग घर में हैं एकदम सभी अटेंशन प्लीज। इधर उधर कहीं भी होते हैं, कोई बातचीत कर रहा होता है, हंस रहा होता है, कुछ भी कर रहा होता है, गुस्सा करने वाला व्यक्ति जैसे ही घर में आता है सभी शांत हो जाते हैं। होता है ऐसा? तो ये जो क्रोध है किसी को पसंद नहीं है। कहते जहाँ क्रोधी है वहाँ पानी भरे घड़े भी सूख जाते हैं। क्रोध में आकर कितना लड़ाई और झगड़ा होता है, कितनी महंगी महंगी चीजें गुस्से में आकर के व्यक्ति उनको तोड़ देता है, फोड़ देता है। घर में अगर शांति चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, सुख चाहते हैं और अपने परिवार को ऊंचाइयों तक अगर ले जाना चाहते हैं तो उसमें एकता जरूरी है। और एकता तब होगी जब आपस में प्रेम होगा। आपस में प्रेम ही नहीं है, सभी की अपनी अपनी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, तृष्णाएं हैं, कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। छोटा बच्चा है वो भी मानता नहीं है, वो भी मानने के लिए तैयार नहीं, वो भी किसी की बात को नहीं मानता है, बराबर जवाब देता है। तो परिवार कैसे हमारे चलेंगे? कैसे हमारा घर स्वर्ग बनेगा? बढ़िया व्यवस्थाएं करने से घर स्वर्ग नहीं बनता। घर स्वर्ग बनता है जब हमारे रिश्ते अच्छे होते हैं, जब आपस में सामंजस्य अच्छा होता है, तब वो परिवार चाहे घर हमारा कैसा भी हो तो वो घर भी स्वर्ग लगता है। तो सभी अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, तो इन विकारों को, इन बुराइयों को अपने जीवन से हमें निकालना होगा और परमात्मा पर
उसको समर्पित करना होगा। ये व्रत हमें लेना है। कि देखिए, एक होती है शिवरात्रि। शिवरात्रि परमात्मा की होती है। परमात्मा इस धरा पर आते हैं और हम शिवरात्रि पर व्रत करते हैं और क्या क्या चीजें शिव बाबा पर चढ़ाते हैं। फिर आने वाली है नवरात्रि। शिवरात्रि पर एक दिन का व्रत रखते हैं और नवरात्रि में 9 दिन का। तो पहले तो शिव बाबा पर जो हम चढ़ाते हैं, व्रत किया हमने, तो कौन सा व्रत करना है? कोई एक बुराई छोड़ना है जो जीवन को कठिनाई में डाल देती है। जो कमी, जो विकार, जो बुराई हमारे जीवन को तहस नहस कर रही है, उनको निकाल कर फेंकना चाहिए या संजोना चाहिए? निकालना चाहिए ना। तो उन बुराइयों का हमें व्रत करना है। व्रत को हम उपवास भी कहते हैं। उप माने निकट, वास माने रहना, परमात्मा के हमेशा सानिध्य में रहना, अर्थात उसकी याद में रहना। ये सच्चा सच्चा उपवास है। अब बात आती है, शिव बाबा का व्रत तो किया मैंने, और शिव बाबा पर क्या क्या चढ़ाते हैं शिवरात्रि पर? क्या क्या चढ़ाते हैं? धतूरा चढ़ाते हैं, बेर चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, गन्ना चढ़ाते हैं, ये और बहुत सारी चीजें, भांग चढ़ाते हैं, पता नहीं क्या क्या चढ़ाते हैं। ऐसा है कि नहीं? अब जरा विचार करिए, क्या आपने कभी सोचा ये जो धतूरा है ये भोले बाबा पर ही क्यों चढ़ाते हैं? किसी देवी पर, किसी देवता पर नहीं चढ़ाते? ऐसा क्यों? देवी देवताओं पर क्यों नहीं चढ़ाते? क्योंकि बुराइयों को लेने की जो क्षमता है वो परमात्मा शिव में है। वो बुराइयां मांगता है, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर तेरी झोली। तो धतूरा शिव बाबा पर चढ़ाते। धतूरा कैसा होता है? जहरीला होता है। क्या कोई धतूरा चढ़ा कर के वापस लाते हैं? उसमें से कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी लाते? क्यों नहीं लाते भाई? बढ़िया पेड़ा चढ़ाएंगे, बर्फी चढ़ाएंगे, उसको थोड़ा सा चढ़ाने के बाद उसको वापस लाते हैं और मिल बांट कर खाते हैं। धतूरे को क्यों नहीं लाते? इसका मतलब ये बेकार चीज है ना, खराब है ना, ये जहरीला है, कड़वा है, इसलिए कहते हैं इसको आप ही खाइए। भोले बाबा को कहते हैं आप ही इसको खाइए। तो परमात्मा कहते हैं कि आप धतूरा भले ही नहीं चढ़ाओ, लेकिन तुम्हारे अंदर ये जो आदतें हैं, जहरीली आदतें हमारे अंदर, हमारे ऐसे संस्कार, हमारा स्वभाव, हमारे अंदर जो बुराई विकार है, भगवान वो कहता है वो मुझे दे दो। देना है कि नहीं देना? बुराइयां परमात्मा मांग रहा है। कोई आपसे धन दौलत माल खजाना ये नहीं मांग रहा, आपसे बुराइयां मांग रहा है। तो ये बुराइयां जो है हमारे जीवन में जो आ गई है, उनको परमात्मा को हमें देना है। बेर चढ़ाते हैं। बेर अंदर से सख्त होता, बाहर से चिकना होता है। तो हमें क्या करना, भले ही हम बेर ना चढ़ाएं, परंतु जो हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति बैर की भावना है, नफरत की भावना है, ईर्ष्या की भावना है, उसे भगवान पर चढ़ाना है। किसी के लिए हमें अपने मन में बैर नहीं रखना है। बैर तो नहीं है, किसी का किसी से बैर तो नहीं है। बैर होना किसी का किसी से और भावना सबके लिए कैसे हो? खूब गाते हैं, वंदना करते हैं, आरती गाते हैं, गीत भजन गाते हैं, क्या उसको अपने जीवन में लाते हैं? ये किसके लिए गाते हैं? बैर होना किसी का किसी से और भावना मन में बदले की होना, किसके मन में ना हो? मेरे मन में तो हो, लेकिन सामने वाले के मन में नहीं होनी चाहिए। मैं क्रोध करूं तो चलेगा, लेकिन आप क्रोध नहीं कर सकते। ऐसा है क्या भाई जी? ऐसा है? ऐसा ही है।
मैं क्रोध करूं तो चलेगा, लेकिन प्लीज आप प्यार से बात किया करो। ऐसे कहते हैं ना, आप मुझसे तेज आवाज में गुस्से में ऐसे बात मत किया करिए। भाई मेरे से बात करो तो प्यार से, पर मुझे भी तो करना होगा ना। यहाँ पर तो जो आप दोगे ना वही वापस आएगा, जो चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो आपको चाहिए वो देना शुरू करिए, दिल खोल के देना शुरू करिए। अगर आपको खुशी चाहिए खुशी, सभी खुश रहना चाहते हैं, तो क्या करना है? ऐसे काम करिए कि सबके जीवन में खुशियां आए। अगर आप प्रेम चाहते हो तो सबको प्रेम करो। ये हम नहीं कह रहे, परमात्मा कहता है और हमारे शास्त्र भी कहते हैं। शास्त्रों में भी तो यही कहा गया, 4 वेद 6 शास्त्र में, और बात लिखी है 2। क्या बात लिखी 2? किस किस को मालूम है? सुख दे सुख होता है, दुख दे दुख होता। देखो कितने होशियार हैं सभी, सबको मालूम है कि सुख दीने सुख होत है और दुख दीने दुख हो। हम दुखी क्यों हैं? क्यों दुखी हैं? कोई मुझे दुख नहीं देता। हम सामने वाले को दुख देंगे तो मुझे भी दुख ही मिलेगा, और सुख देंगे तो क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। जो आप देते हो वही वापस आता है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। कुछ भी याद नहीं रहता है, छोड़ो सबको, लेकिन इतनी सी बात याद रखो कि जो हम देंगे वही मेरे पास वापस आएगा। जैसे आपके यहाँ कोई फंक्शन पार्टी होती है, कोई मोहल्ले वाला रिश्तेदार आपके घर में आया, कोई गिफ्ट लाया, पैसा लाया, जो भी लाया, तो जब उसके यहाँ कोई कार्यक्रम होता है तो आप जाते हो, तो पहले आप सोचोगे कि वो मेरे यहाँ क्या लेके आया। 500 रुपए का गिफ्ट था, 1000 का था, कितने का था, तो उससे थोड़ा बढ़ा करके ले जाओगे। ऐसा ही है ना? ठीक है, अगर आपको ये मालूम पड़ जाए कि ये जो मैं देने जा रहा हूँ ये वापस मेरे पास आने वाला है 4, 6, 8 दिन में, तो कैसा देंगे? कैसा देंगे बताओ? माताएं बताओ, कैसा देंगे? अपनी पसंद का देंगे, अच्छा देंगे, बढ़िया देंगे, क्योंकि वो वापस मेरे पास आने वाला है। मेरा कहने का भावार्थ ये है कि जो व्यवहार आप करते हो परिवारों में, जो व्यवहार सास अपनी बहू के साथ करती, बहू अपनी सास के साथ करती है, जो भी रिश्ते, जो भी संबंध है, सब एक दूसरे से उम्मीद करते हैं मेरे साथ अच्छा हो, तो मुझे भी अच्छा करना पड़ेगा। जब आप अच्छा करोगे तभी आपके साथ अच्छा होगा। ये सोच के करिए कि जो मैं आज कर रही हूँ ये मेरे साथ कल होने वाला है। ये लिख लीजिए, इसको पत्थर की लकीर बना दीजिए। जो आप कर रहे हो वही आपके पास आने वाला है। और जब मेरे साथ ऐसा कुछ होता है तो हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि भगवान बड़ा निर्दयी है, भगवान बहुत खराब है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। परमात्मा तो आपका पिता है और वो आपको बहुत प्यार करता है। जिस प्रकार से आप अपने बच्चे को कष्ट में, तकलीफ में नहीं देख सकते, परमात्मा भी नहीं देख सकता है। इसलिए उसने ये हमें मार्गदर्शन दिया है। ये आईना वो दिखा रहा है कि तुम्हें क्या करना है। अगर जीवन में सुख प्राप्त करना है तो अपने जीवन को अच्छाइयों से भरपूर करना है और सबके साथ अच्छा करना है। अभी तुम सभी की तरफ उंगली उठाते रहते, ये ऐसे, ये ऐसे है, ये ऐसे। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि उम्र भर यही भूल करता रहा, उम्र भर यही भूल करता रहा, और धूल थी चेहरे पर और आईना साफ करता रहा। धूल जब चेहरे पर है और साफ आप कर रहे हो आईना, आईने की क्या गलती? आपको अपना चेहरा साफ करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि हमारे अंदर जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, बुराइयां हैं, विकार हैं, जब तक उनको जीवन से नहीं निकालेंगे तब तक ये जीवन हमारा जैसा हम जीना चाहते हैं, सुंदर जीवन की हम कामना करते हैं,
वो तभी होगा जब सबके साथ अच्छा व्यवहार हो करेंगे और अपनी कमियां देखेंगे, अपना अपना सुधार करेंगे। सुधार हम करना चाहते हैं सामने वाले का, ये बदल जाए, ये सुधर जाए, ये ऐसे हो जाए, उनको आप नहीं सुधार सकते हो। अपने आप को सुधारना है, अपना परिवर्तन करना है और अपने जीवन को अच्छा बनाना है, क्योंकि जो हम कर रहे हैं यही हमारा कर्मों का जो लेखा जोखा हमारे साथ जाएगा। तो परमात्मा हमें बुराइयां जो हमारे अंदर आ गई हैं उनको छोड़ने के लिए हमें मार्गदर्शन देता है, श्रीमत देता है कि इन बुराइयों और विकारों को अपने जीवन से निकालना है। बैर भले ही नहीं चढ़ाओ, लेकिन बैर की भावना किसी के प्रति हमारे मन में नहीं होनी चाहिए। कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई क्या कर रहा है, लेकिन सभी भगवान के बच्चे हैं। सभी के लिए शुभ भावना, शुभ कामना हमें अपने मन में रखनी है। साथ ही गन्ना चढ़ाते हैं तो गन्ना ऊपर से सख्त होता और अंदर मीठा होता है, तो हमें कैसा बनना है? जैसे गन्ना मीठा होता है, गांठ गन्ने की चढ़ाते, तो हमारे अंदर भी किसी के प्रति अपने मन में गांठ बना करके नहीं रखनी है। बेलपत्र वो भी 3 पत्र वाला चढ़ाते हैं, कोई खंडित नहीं चढ़ाते। क्यों खंडित क्यों नहीं चढ़ाते भाई? 3 पत्र वाला ही चढ़ाते हैं। तो एक तो हम कहते हैं प्रभु ये तन मन धन ये सब कुछ आपका है, मेरा कुछ नहीं है। आरती में भी गाते हैं तन मन धन सब तेरा और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो ये बहुत सारी चीजें हम शिव बाबा पर चढ़ाते हैं। इनको चढ़ाने का मतलब यही है कि हमारे अंदर जो भी बुराइयां हैं, जो भी विकार है, जिससे हमारा जीवन दुखमय बना हुआ है, इन बुराइयों को, इन विकारों को अपने जीवन से हमें निकालने की जरूरत है। वो रास्ता परमात्मा हमें बता रहे हैं। तो व्रत हो गया और जो भी चढ़ाते हैं तो हमें बुराइयां परमात्मा को देनी है, साथ ही जागरण भी करते हैं। तो आज यहाँ आप सभी का जागरण करने के लिए आप सभी को निमंत्रण दिया गया। जागरण माना आत्मा को जानना, जागृति होना। मैं कौन हूँ? मैं अपने को शरीर मान के बैठा हूँ, जबकि मैं शरीर नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा की ज्योति सदा के लिए जग जाना, ये है सच्चा सच्चा जागरण। ऐसे नहीं रात भर कीर्तन भजन एक दिन कर लिया तो हो गया जागरण। तो इस तरीके से हमारे जीवन में जो बुराइयां, जो विकार आ गए हैं, जिससे हमारा जीवन बहुत कठिन हो गया है, तो इस जीवन को हमको आसान बनाने का तरीका अपनाना है। और उस परम पिता परमात्मा जो इस धरा पर आकर के इतना महान कार्य कर रहे हैं, उनका सहयोगी बन करके, उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके अपने जीवन को धन्य करना है। और साथ ही जो भी हमारे साथी, जो भी हमारे मिलने जुलने वाले भाई बहने माताएं आज सभी दुख शांति की जीवन जी रहे हैं, दुखी अशांत परेशान हैं, तो उनका भी हमें मार्गदर्शन करना है। उन्हें इस सत्यता के मार्ग पर ले जाना है, क्योंकि ज्ञान ना होने के कारण, समझ ना होने के कारण उनके अंदर इतना ज़्यादा जो बुराई और विकारों का जहर भरा हुआ है। जीवन हमारा बहुत ही संघर्षमय, बहुत ही परेशानी में हर व्यक्ति जी रहा है, समस्याओं से जूझ रहा है। तो इन समस्याओं से निजात पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए वो पिता परमात्मा हम सबको ये मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो हमें अभी सच्ची शिवरात्रि आज मनानी है और उस पिता परमात्मा से बुराइयों और विकारों को अपने जीवन से छोड़ने का संकल्प लेना है। परमात्मा को बुराइयों का दान दे करके अपने जीवन को सद्गुणों से सजाना है
अपने जीवन को मूल्यवान बनाना है। जो जीवन हमारा जीने के लिए लोग कहते हैं कि जिंदगी बोझ हो गई है, तो जब हम उन मूल्यों को अपने जीवन में लाएंगे, उन सद्गुणों को अपने जीवन में लाएंगे और सभी के जीवन में खुशियाँ फैलाएंगे, तो ये जीवन हमारा बहुत ही सुंदर बन जाएगा। ऐसा हमें अपना जीवन बनाना है जिस जीवन से, जिस आचरण से, जिस बोल से, कर्म से लोगों के जीवन में खुशियाँ आ जाएं। आज लोगों के जीवन में जो उत्साह नहीं रहा है, निरुत्साह जीवन हो गया, नीरस जीवन हो गया है और उनका कहना ये है कि जिंदगी को ढो रहे हैं, तो अपने जीवन को हमें इतना सुंदर बनाना है कि उनको हम ये शिक्षा दे सकें कि ये जीवन बहुत ही अच्छा है और उस प्रभु परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उसने कितना सुंदर ये जीवन हम सबको दिया है। तथा हम सबको उस परम नियंता परमात्मा के मार्गदर्शन में अपने जीवन को सफल बनाना है और सभी के जीवन को सफल बनाने का संकल्प लेना और अपने जीवन से बुराइयों को हमेशा के लिए छोड़ना है और ये जीवन हमारा एक सुंदर कमल पुष्प के समान खिला हुआ बन जाएगा और दूसरे भी हमारे जीवन से शिक्षा लेंगे। तो ऐसा एक आदर्श प्रस्तुत करना है और प्रयास ये करना है कि हमें सभी के जीवन में खुशियाँ लानी है और सबसे बड़ी बात अपने मन में हर व्यक्ति के लिए, हर आत्मा के लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है। सभी का भला हो, सभी का कल्याण हो, सभी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें, ऐसा अपना भाव बनाना है। किसी के लिए भी हमारे मन में बुराई का भाव ना हो। तो हम यही उम्मीद करते हैं, सभी के लिए हमारे मन में यही शुभ भावना, शुभ कामना है कि सभी उस परम नियंता परमात्मा से जुड़े और अपने जीवन को धन्य बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।